अस्सलामुअलैकुम। एक और लिथुआनिया की सक्सेस स्टोरीज़ का कम्युलेटिव पैकेज आपके साथ शेयर करने के लिए, चूँकि हमारे, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें विज़िट नहीं करते हैं, ऑनलाइन ही सारा केस प्रोसीड करवाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के डिसीजंस जो हैं हमें रिसीव हुए हैं, टीआरपी के पॉजिटिव डिसीजंस, वो आपके साथ में शेयर करूँगी और हर एक बच्चे का विद डेट डिसीजन डिस्प्ले भी कर दूँगी। उनकी प्रोफाइल आपसे डिस्कस करने का मतलब यही होगा कि आपको आइडिया हो जाए, अवेयरनेस हो जाए कि क्या सिनेरियो चल रहा था और कितने परसेंट मार्क्स बच्चे के, पूरा प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाए और क्या क्या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, कितनी कितनी स्टेटमेंट थी बच्चों की, कैसे वो सक्सेसफुल रहे हैं अपना टीआरपी लेने में। तो इन बच्चों का जो है ना वो मैं आपके साथ प्रोफाइल और इनके पॉजिटिव टीआरपी डिसीजंस शेयर करती चलूंगी आपके साथ। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ हमारे मज़ीद कुछ स्टूडेंट्स के पॉजिटिव टीआरपी डिसीजंस आए हैं। आपको उन बच्चों के नाम, उनका प्रोफाइल, उनकी स्टेटमेंट कितनी थी और कब उनका डिसीजन जो है वो आया है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें तकरीबन मैं अपने 5 से 6 स्टूडेंट्स का प्रोफाइल और सब चीज़ें डिस्कस करूँगी और भी हमारे स्टूडेंट्स के डिसीजन आए हैं। बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती है और मैं जैसे ही मज़ीद डिसीजन आते जाएंगे, 5 से 6 बच्चे जैसे हमारे पास हो जाएंगे, मैं फ़ौरन ही उनके डिसीजन जो है वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी और आपको सारी प्रोफाइल से अपडेटेड ही रखूँगी। मंडी बहाउद्दीन से हमारे स्टूडेंट समीर अली हमसे लिथुआनिया का प्रोसेस करवा रहे थे। टॉप 7 कंसल्टेंट्स के साथ समीर अली का सफर तकरीबन कोई 7-8 मंथ्स का था। समीर अली को भी उन दिनों में प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली जब टीआरपी सस्पेंड हुए और अपॉइंटमेंट्स वैनिश हो गई और डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यूएशन स्टार्ट हो गई। तो काफ़ी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए समीर का केस हमने प्रोसीड किया। कभी एक कंट्री में, कभी दूसरे कंट्री में हम उसकी माइग्रेस की एप्लीकेशन मूव करवाते रहे अकॉर्डिंग टू अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। समीर ने बीएस ऑनर्स कर रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। 2019 से लेकर 2023 तक जो है उनकी डिग्री की ड्यूरेशन थी और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से समीर ने पढ़ा है। उसके बाद समीर रेफरेंस बेस्ड क्लाइंट थे हमारे, उनके कुछ फ्रेंड्स ने हमसे अपना वीज़ा प्रोसीड करवाया था टॉप 7 कंसल्टेंट से और फिर समीर ने भी हमें अपना केस साइन अप करवाया। समीर का एडमिशन विलनियस यूनिवर्सिटी लिथुआनिया की जो है ओल्ड यूनिवर्सिटी उसमें हुआ, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। मास्टर इन इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इस सब्जेक्ट में समीर अली का एडमिशन हुआ था। ट्यूशन फी इनकी 6550 यूरोज है पर ईयर और समीर की जो बैंक स्टेटमेंट थी वो पर्सनल थी। 2.5 लाख समीर के अकाउंट में था। तब चूंकि स्पॉन्सर की स्टेटमेंट साथ लगाना कंपलसरी नहीं थी तो समीर के साथ किसी भी स्पॉन्सर अगरचे उनको उनकी फैमिली में से ही किया गया, लेकिन स्पॉन्सर की स्टेटमेंट ना तो माइग्रेस ने मांगी थी और ना ही हमने प्रोवाइड की। इसी की बेस पे समीर का डिसीजन आया है। 3 मंथ्स ओल्ड समीर की बैंक स्टेटमेंट थी। ये सिर्फ आपके साथ मैं प्रोफाइल शेयर कर रही हूँ और उनका डिसीजन जिन बेसिस पे आया है वो शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप ये बात याद रखिए, अब बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की नहीं चलती है लिथुआनिया के लिए। आपके साथ इन सक्सेस स्टोरीज के शेयर करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि बहुत से बच्चे हमसे क्वेरीज लेकर आते हैं, हमसे बहुत से बच्चे पूछते हैं जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं, हमसे केसेस करवा रहे हैं या जिन्होंने हमारे साथ साइन अप करना है, हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो उनका एक जो खदशा है उसको खत्म करने के लिए कि क्या लिथुआनिया ने वीजे देना बंद कर दिए हैं या लिथुआनिया के एम्बेसी में क्या ऐसा चेंज आ गया है, क्या करें कि हम जो है वो अपना एडमिशन और वीजा लेने में सक्सेसफुल होंगे। तो आपके साथ इन सक्सेस स्टोरीज के शेयर करने का मतलब ये है कि घबराने की कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, इवैल्यूएशन करना उनका हक है। जो रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें प्रोफाइल्स जो है वहाँ पर सबमिट करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई इस किस्म के स्टूडेंट्स जो कि उनके रूल्स को फॉलो करते हुए अप्लाई करते हैं, उनको किसी किस्म का कोई खतरा या किसी किस्म का किसी घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली उनका जो है वो टीआरपी पॉजिटिव आएगा। समीर अली की प्रोफाइल में मैं मजीद ऐड करती जाऊँ कि उनका आइल्स नहीं था, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं था, एमओआई की बेस पर ही एडमिशन हुआ और उनका टीआरपी जो है वो 19 अगस्त 2025 को उनका जो है वो पॉजिटिव डिसीजन आया। दूसरा हमारा स्टूडेंट बिलावल अफजल का ताल्लुक सरगोदा से है। बिलावल अफजल ने भी हमारे साथ कोई 7-8 महीने पहले साइन अप किया था। उन्होंने भी प्रॉब्लम्स फेस की, उनको भी सस्पेंशन जो है वो देखनी पड़ी माइग्रेस की तरफ से। बिलावल अफजल ने इंटरमीडिएट आईसीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेज में, चूंकि उनकी स्टडीज हैं। 921 आउट ऑफ 1100 बिलावल अफजल के आईसीएस में मार्क्स थे। इन्हीं की बेसिस पर उनका एडमिशन हुआ। बिलावल अफजल ने आइल्स भी किया हुआ है। 7.5 उनके आइल्स में
में बैंड्स थे। बिलावल अफजल का एडमिशन भी विल्नियस यूनिवर्सिटी लिथुआनिया में हुआ। बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उनका एडमिशन हुआ। रेलेवेंट कोर्स है, ऑब्वियसली इसके हाई चांसेस होते हैं वीजा अप्रूवल के। और इनकी जो ट्यूशन फी थी वो 4560 यूरोज, और इनकी स्पॉन्सर की स्टेटमेंट लगी थी, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक इनके भाई की स्टेटमेंट थी, ठीक है। और स्पॉन्सर की स्टेटमेंट लगी थी, इनकी अपनी स्टेटमेंट नहीं लगी थी। और 4 मंथ्स की इनकी स्टेटमेंट हमने अटैच करवाई थी। 3.5 मिलियन फंड्स थे, ऑब्वियसली चूंकि स्पॉन्सर की स्टेटमेंट है तो 25 लाख तो उन्होंने अपने भाई को दे ही देना था स्पॉन्सरशिप के मद में। बाकी उनके अपने अकाउंट में भी कुछ ना कुछ अमाउंट बचनी चाहिए, जिससे आइडिया हो सके कि उनके पास भी यानी उनकी अर्निंग है और उनके पास कुछ सेविंग भी है। तो बिलावल का जो है वो डिसीजन तकरीबन हमें 20 अगस्त 2025 को मिला कि उनकी भी टीआरपी पॉजिटिव है। देन हमारा स्टूडेंट अलीशान ने एक दफ़ा अपने फादर के साथ टॉप 7 कंसल्टेंट्स के ऑफिस को विजिट किया था, उससे ज़्यादा वो हमारे ऑफिस में नहीं आए। उनके साथ भी सारी बातचीत ऑनलाइन रही है। बच्चे चूंकि अभी तक डिफरेंट कंट्रीज में ही मौजूद हैं, अपना टीआरपी पिक करके फिर ही वो वहाँ से वापस आएंगे, तो इसीलिए इनका टीआरपी मुझे ही जो है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, वरना तो हम बच्चों के साथ सक्सेस स्टोरी बना के आपके साथ शेयर करते हैं। चूंकि इनका अभी कोई आइडिया नहीं है कि ये कब आएंगे और आएंगे भी या नहीं, वहीं से आगे मूव करेंगे, तो फिर इनका डिसीजन जो है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। अलीशान ने एफएससी प्री मेडिकल कर रखी है। 899 आउट ऑफ 1100 इनके मार्क्स थे। 2022 में इन्होंने एफएससी की थी। इनका आइल्ट्स भी है, 6 बैंड्स हैं। क्लाइपेडा यूनिवर्सिटी में इनका बैचलर्स में एडमिशन हुआ है और सब्जेक्ट है जी जनरल प्रैक्टिस नर्सिंग। अलीशान के स्पॉन्सर अलीशान के फादर थे। अलीशान के फादर की ही बैंक स्टेटमेंट लगी, अलीशान की अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगी थी। 3 मंथ्स ओल्ड उनके फादर की बैंक स्टेटमेंट लगी थी। 3.5 मिलियन उनके अंदर हमने फिक्स करवाया था। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस भी रनिंग में थी, साथ सारे उनके फाइनेंशियल प्रूफ्स, उनका सोर्स ऑफ इनकम, उनका प्रूफ ऑफ फंड्स, हर चीज लगाई गई थी साथ। और अलीशान का जो डिसीजन है वो 20 अगस्त 2025 को मिलता है उनको कि उन्हें भी वीजा इशू होता है, उनका भी टीआरपी पॉजिटिव है। देन है जी हमारे स्टूडेंट मोहम्मद अंस ने भी कभी ऑफिस विजिट नहीं किया। मोहम्मद अंस भी हमारे साथ ऑनलाइन ही राब्ते में रहे हैं और अभी तक हैं। मोहम्मद अंस ने भी आईसीएस कर रखा है। इनके मार्क्स जो थे वो 995 आउट ऑफ 1100 हैं। 2024 में इन्होंने अपना इंटरमीडिएट किया था। मोहम्मद अंस ने भी आइल्ट्स किया हुआ है। 6.5 बैंड्स हैं इनके आइल्ट्स में और इनका एडमिशन एसएमके कॉलेज में हुआ है। बहुत ही वेल और रिनाउंड इंस्टीट्यूट है लिथुआनिया का। और इनकी डिग्री है जी प्रोफेशनल बैचलर्स इन प्रोग्रामिंग एंड मल्टीमीडिया। 4400 यूरोज पर ईयर एसएमके की फीस है। मोहम्मद अंस की भी स्पॉन्सर की स्टेटमेंट लगी थी। 3.5 मिलियन इनके अकाउंट में थे और 3 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट थी। मोहम्मद अंस का डिसीजन जो है वो 19 अगस्त 2025 को मिला था, ठीक है, कि इन्हें भी लिथुआनिया का वीजा यानी टीआरपी इशू होता है। देन है जी हमारे स्टूडेंट फसी अहमद को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हम देते हैं। टॉप 7 कंसल्टेंट्स के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं फसी अहमद भी। हमारे साथ उनका बहुत अच्छा जो है वो सफर गुजरा, बहुत कोऑपरेटिव स्टूडेंट हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है। 929 आउट ऑफ 1100 मार्क्स हैं इनके एफएससी में। 2023 में इन्होंने एफएससी कंप्लीट की थी। पीटीई इन्होंने किया हुआ था, 68 स्कोर्स हैं पीटीई में। विल्नियस यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ। बैचलर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। 3980 यूरोज पर ईयर इनकी ट्यूशन फी है। इनकी भी बैंक स्टेटमेंट स्पॉन्सर की थी, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अटैच नहीं की गई। 3 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट थी। 3.5 मिलियन इनके स्पॉन्सर के अकाउंट में था। इनका डिसीजन जो है वो 27 अगस्त 2025 को इन्हें मिला कि टीआरपी इनका भी पॉजिटिव है। देन हमारे स्टूडेंट हैं जी हारून मुमताज़ के साथ हमारा ज़्यादा वक्त जो था उनके साथ राब्ते में इसलिए रहा कि हारून मुमताज़ ऑलरेडी यूएई में रहते हैं। हारून मुमताज़ को इसी वजह से 2 पीसीसी जो थे वो लीगलाइज करवाने थे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने तो अब अपोस्टाइल की सहूलत जो है वो मुहैया कर दी है, तो हारून मुमताज़ को पाकिस्तानी पीसीसी जो था वो तो अर्जेंट बेसिस पे ही पाकिस्तान से अपोस्टाइल हो चुका था, लेकिन जो उनका यूएई का पीसीसी था वहां पर थोड़ा टाइम लगा उनको काफी डिले देखना पड़ा। उन्होंने उसको डबल लीगलाइज कराना था डिफरेंट एम्बेसी से एंड लिथुआनियन एम्बेसी से उसको डबल लीगलाइज करवाना था। तो इस प्रोसेस में भी उन्होंने बहुत ही पेशेंस रखा, बहुत ही पेशेंस दिखाते हुए उन्होंने जो है वो हमारे साथ प्रोसीड किया है अपना पूरा केस। और इनके केस की जरा ज्यादा खुशी हमें इसलिए थी कि हर वक्त राब्ते में रहते थे और जैसे ही हम कहते थे वो वैसे ही अपना केस प्रोसीड कर रहे थे। हारून मुमताज ने 2020 में प्री इंजीनियरिंग में एफएससी कर रखी थी। हारून मुमताज के 70% मार्क्स थे एफएससी में। उनका एडमिशन एसएम के कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में हुआ। सब्जेक्ट था उनका इंटरनेशनल बिजनेस। 3500 यूरो पर ईयर फी है हारून मुमताज की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, चूंकि वो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट दे सकते थे, यूएई में वो जॉब कर रहे हैं, तो उनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट यूज हुई है। 3 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट्स यूज की थी उनकी और 3 मिलियन उनके अकाउंट में था। 28 अगस्त 2025 में हारून मुमताज को पॉजिटिव डिसीजन की ईमेल आई। ये वीडियोस आपके साथ शेयर करने का मतलब अपने कस्टमर्स का, अपने क्लाइंट्स का और हमें देखने वाले उन तमाम स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्टेड हैं यूरोप स्टडी के लिए, लिथुआनिया में स्टडी के लिए, उनका
उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा, कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपने इंस्ट्रक्शंस और रूल्स को फॉलो करते हुए जिनकी बेसिस पे आप एडमिशन अप्लाई करें, जिनकी बेसिस पे आप वीज़ा अप्लाई करें, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन 100% जो है वो ऑथेंटिक और ट्रू बनाएं। आपको तमाम अपने फाइनेंसिस की डिटेल्स, उनकी मनी ट्रेल, उनका ट्रू जो है वो ट्रेसिंग, ये सब प्रोवाइड करना होता है। पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, किसने दिया, जिसने दिया उसके पास कहाँ से आया और उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, वो क्यों आपको स्पॉन्सर करेगा, ये सब चीज़ें और इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जस्टिफाई करना है। वर्बली या ऐसा कह देने से कि हम ये कह देंगे कि पैसा वहां से आया था, हम ये कह देंगे कि हमें फलां बंदे ने दिया था, हमने ये किया था, वो किया था, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपने विद डॉक्यूमेंटेशन अपनी मनी ट्रेल को आपने जो है वो जस्टिफाई करना है, फिर आपका टीआरपी पॉजिटिव आने का जो है वो चांसेस बहुत हाई हैं। थैंक यू सो मच।